पीटीआई के साथ डील की बातें होती हैं, फलां मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा, खान साहब नहीं मान रहे, कोई ये कहानी है या सिर्फ कहानी ही है? हाँ, ये सवाल आपने किया ना मुझे, तो जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ये खान साहब जो है वो ये अडयाला जेल रावलपिंडी में है ना, तो रावलपिंडी करीब है ना इस्लामाबाद के, तो वो वहाँ से खबर जो है वो मेरे पास आ जाती है। और वैसे भी अडयाला जेल में सिर्फ पॉलिटिकल लोग तो बंद नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं, उनको हम जानते हैं जो बंद हैं, तो उनके जरिए भी खबरें हमारे तक पहुँचती हैं। तो एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए, और जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया और अगर उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहाँ तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहाँ से, इस अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना तो मरवा दो। अब इस पर ये खान साहब का रिस्पॉन्स जो है, ये सियासी रिस्पॉन्स है या गैर सियासी रिस्पॉन्स है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस इमरान खान को अडयाला जेल में बंद किया गया है और जिसके पास 3-4 लोग गए हैं, और उसमें से एक बंदे ने मुझे खुद बताया ना कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने फिर मेरी ये इस तरह से क्लास ली। तो इमरान खान तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी डील वील के चक्कर में है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ पे दबाव भी बढ़ रहा है। देखें, दोबारा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब ये इमरान खान साहब जब वजीर आज़म थे, तो इनके दौर में जो मेरे साथ हुआ, वो अब पीटीआई वाले कहते हैं जी कि उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब नहीं थे, वो उसके जिम्मेदार तो जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज साहब थे, कोई भी है। वजीर आज़म तो इमरान खान था ना। उस वजीर आज़म इमरान खान के पास मैं गया था खुद कि डॉक्टर शाहिद मसूद को अडयाला जेल में बंद किया गया है, मैं उसको जेल से मिल के आ रहा हूं। तो इमरान खान ने कहा, अच्छा शाहिद मसूद जेल में है? हो मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। अब वो इमरान खान खुद अडयाला जेल में बंद है, ठीक है ना। तो उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो, जब मैं उनके बारे में कोई कमेंट करता था तो उनको बहुत बुरा लगता था। अब मैं कमेंट कर रहा हूं, उनको अच्छा लगेगा, और शहबाज शरीफ साहब को बुरा लगेगा। तो मैं आपको ये कमेंट कर रहा हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हुकूमत के साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी पार्टी को मुसलसल ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनके खिलाफ तहरीक चलाओ। और इसीलिए अब तहरीक इंसाफ जो है उसने 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में जलसे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की हुई है। तो अगर ये 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में रमजान के महीने में जलसा करना चाहते हैं, तो कोई लगता है आपको ये डील वील करेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये करेंगे। तो क्या उनके ज़हन में, मीर साहब आप क्या रीड क्या करते हैं? जाहिर है ये तो यानी उनकी एक पर्सनैलिटी भी है कि ये स्ट्रगल को वो कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मकबूलियत जितनी मर्जी हो, वो कबूलियत वाला मामला तो दूर दूर तक नहीं है। देखिए, जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूं ना, वो जब कोई चीज सोच लेते हैं ना, फैसला कर लेते हैं, तो उसके आफ्टर फैक्ट्स के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचते। वो आमतौर पे कहते हैं बस ठीक है, अल्लाह मालिक है, फैसला वो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फैसला भी उन्होंने इसी तरह किया है। और जो डील का पैगाम लेके गए थे, उनको उन्होंने यही कहा कि यार आप मेरी फिक्र ना करें, मेरा अल्लाह मालिक है। अच्छा।